आप जंग कर रहे हो, आपकी जेब से पैसा नहीं लग रहा, सरकार का पैसा लग रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, बॉर्डर में लोग मारे जा रहे हैं। अरे इतना आसान थोड़ा ना बोलना। अगर बात यादव जी ने कही वो देश की जनभावना है। हमारे सैनिकों का मूड तो हमेशा बना रहता है, मगर उनसे ज्यादा मूड तो मीडिया ने हाइप कर दिया। पहली रात आपने देखा नहीं, कराची पहुंच गए, इस्लामाबाद, और मुनीर को कब्जे में ले लिया, इतने लंबी छोड़ दी जिसकी। आप पूरी बात बोलिए। दलाल मीडिया, अब बताइए, मीडिया मत बोलिए, वो दलाल मीडिया बोलिए। ये पूरी दलाल मीडिया, चाहे वो न भारत का सुशांत सिन्हा हो, चाहे वो सुशांत सिन्हा हो न भारत का, वो क्या मार दो, अब छोड़ दो, एक विक्रांत से भी छोड़ दो। अरे क्या नाटक हो रहा है ये कचरी बेच रहे सब्जी मंडी में, ऊपर से वो कह रही है फिदायीन हमला हो गया। फिदायीन हमला हो गया जो अंजना कश्यप ने बोला है, वो बाइट आपने सुनी होगी। अगर मान लीजिए झूठी खबर फैला दी, वहाँ सेना लड़ रही है तो वैसी डर जाएगी नहीं। ये तो देश का गद्दार, देश का देशद्रोही कौन हुआ? जो है तुलना हो रही है, नया काम क्या कर दिया? तुलना हो रही है कांग्रेस के। आज को ताजा खबर देता हूँ आपको, 2 दिन से सीज फायर हुआ है। आज हैदराबाद के अंदर एक कराची रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर ले जाके ये बजरंग दल के लोग पहुंच गए, वो हिंदू मुस्लिम पे आ गए। अब बाद में पता लगता है कि ये कराची जो रेस्टोरेंट है ये हकीकत के अंदर हिंदू है, और उसका नाम है खेमकर रम्मानी, जो कराची से आए थे। अब हिंदू का था, तोड़ फोड़ दिया। और कमाल बात यह कि पुलिस साथ में खड़ी है हैदराबाद में। अब बजरंग दल, एक होता है अनपढ़ और एक होता है कुपढ़। कुपढ़ जो अनपढ़ से भी नीचे होता है। सर क्या कहेंगे, ये जो सीज फायर हुआ कुछ समझ आया किस वजह से? मुझे नहीं आया। एक तो यार देखो, 2 चीज कहूंगा। पहले अपने वीडियो एडिटर को बोलना कि मुझे चाचा नहीं कहेगा, वरना मैं बात नहीं करूंगा आपसे। भी अपनी उम्र को छुपाने के मोदी तरीके लगे पड़े हैं। उन्होंने भी कहा था कि 75 के बाद रिटायरमेंट लेना चाहिए, ये भी उसी कैटेगरी में है। ठीक है, आता हूँ थोड़ा सा यही गलत बात थोड़ी करा यार। मैं सीज फायर जो हुआ किस वजह से हुआ, क्या हुआ, आपको समझ आया? नहीं, मुझे तो जहाँ तक समझ आया कि भाई साहब बहुत बढ़िया चल रहा था मामला और निपटा देना चाहिए था। सेनाएं अपना काम कर रही थी, राजनीतिक नेताओं को थोड़ा और हौसला दिखाना चाहिए था। और एक बार में जो होता है ना, खून खराबा होता है, तो एक बार हो जाने दो, तो हो जाता ज़्यादा बढ़िया होता। अब चूंकि देश की सरकार का फैसला है तो अपन उसमें बहुत विवाद कर भी नहीं सकते। मोदी जी की ऐसे क्या मजबूरियां आ गई कि ट्रंप से जो है कहते हैं भैया सीज फायर रुकवा दो और रुकवा देगा, करवा दो और करवा दो? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर आप बहुत चर्चा नहीं कर सकते। मोदी ने ट्रंप से कहा या ट्रंप ने मोदी से कहा या पाकिस्तान ने ट्रंप से कहा। अब हम आप यहाँ बैठकर इन चीज़ों को तय नहीं कर सकते। देखो सुनिए, एक्स पर सबसे ज्यादा पहले सपोर्ट किसने लॉन्च किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने किया। नाम किसका हुआ? डोनाल्ड ट्रंप का हुआ। बोलते क्यों नहीं आप? ये चक्कर है कि बोलना, देश के लिए बोलने में डर लग रहा है इनको। देखिए, आप बोल रहे थे कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, तो किसी के बात मानने की जरूरत क्या थी? हमारा देश, हमारे देश के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हमारे देश में कोई भी दूसरा हस्तक्षेप करता हम नहीं मानेंगे। हाँ, अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात होती है तो हम बात करेंगे, लेकिन आज हमारे पे बनी थी, हमारे 28 लोग मरे थे, हमारे भाई बंधु मरे थे, हम उनके लिए भी नहीं बोलेंगे यार? किसके लिए नहीं बोलेंगे? आज डोनाल्ड ट्रंप, वो अंग्रेज, वो दोगला जो पहले कभी पाकिस्तान को पैसा फंड करता है, अभी जो सीज फायर हुआ है उसमें उसने खुद पाकिस्तान को पैसा दिया है, और आज हमें केवल अंगूठा दिखा रहा है। हम आज फिर मैं कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, समझिए देश को। देश पहले है, राजनीति बाद में। अमर कोई नहीं होके आया है और ना कोई जिंदा बचेगा। आप देश को संभालिए, देश आपके साथ खड़ा था, आपने फैसला लिया था तन मन धन के साथ, एक एक आदमी आपके साथ था, लेकिन आपने जो ये फैसला लिया है, एक एक आदमी आपसे गुस्सा है, बोल पड़े ना ये पो रहे हो, लेकिन तन का इनका दिल जल रहा है। जो यादव जी कह रहे हैं पूरा समर्थन करता हूँ, लेकिन भाई जनभावना। एक बार देखा जाए, देखो भुखमरी शहर, जहाँ भुखमरी चाहिए उन्हें मिल गया लोन, ट्रम्प को मिल गई पॉपुलैरिटी, उसे चाहिए थी अपनी टेंशन। देखो मोदी जी और जो ट्रम्प का जो रिश्ता है, ये ऐसा है नहीं कि आपका मेरा है, हम बोलते जंग कर दो, आप बोले नहीं।
पूरा देश को मिला के, जैसे इंडिया में जज कोर्ट होता है ना, वैसे वर्ल्ड कोर्ट भी होता है, वहाँ जवाब देना पड़ता है। किसने केस किया? वहाँ भी उन्हें नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहाँ भी देखना पड़ता है हर चीज को। अगर एक मिनट आप जंग कर रहे हो, आपकी जेब से पैसा नहीं लग रहा, सरकार का पैसा लग रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, बॉर्डर में लोग मारे जा रहे हैं, अरे इतना आसान थोड़ा ना बोलना। अगर बात यादव जी ने कही वो देश की जनभावना है, चाचा नेहरू, इंदिरा और गांधी वास्तव में अच्छा जवाब दिया है वो। मैंने चाचा नेहरू, इंदिरा गांधी, इनसे तो बहुत अच्छा जवाब दिया है। 26/11 के टाइम जब वो क्या नाम था उसका, मनमोहन सिंह, ओबामा बचाओ, कम से कम मोदी जी ने ये तो नहीं किया, मुंह तोड़ जवाब तो दिया। यार कैसी भक्ति है? अरे भक्ति नहीं है भैया, सुन तो लो मेरी बात। अगर मनमोहन सिंह ने ओबामा चिल्ला रहा था, तो आप 17 हिंदुस्तानी एक कड़ी में बंद के आए थे, तब किस प्रधानमंत्री ने बोला था? किस राष्ट्रीय स्तर पे बात हुई थी? कोई बोला? आज जब टैरिफ लगाया गया हमारे प्रोडक्शन पर, चाइना ने खुला जवाब दिया अमेरिका को कि तुम 10 लगाओगे हम 20 देंगे, तुम 20 करोगे हम 30 देंगे, बराबर टक्कर देता रहा। कल डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि ठीक है भाई साहब, जैसे हो आप वैसे ही रहेगा, कम कर लिया जाए। बोलना तो सीखो। आप बात करते हो नेहरू की, आप बात करते हो इंदिरा गांधी की, 71 में 2 टुकड़े हुए, हमने नहीं देखा, लेकिन मैंने कारगिल देखा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जब कंधार कांड हुआ था, तो आप मांग तो लेते यार डोनाल्ड ट्रम्प से कि हमें अजहर महमूद दो, हमें हाफिज दो, क्या बात कर दाऊद इब्राहिम दो, ये आतंकवादी हमें तो दो। फिर जाते इंटरनेशनल कोर्ट में, जाते इंटरनेशनल कोर्ट। सरकार किसकी थी पहले, मुझे इसका जवाब दो थोड़ा सा। अटल बिहारी वाजपेयी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी की हाँ, थी। कंधार कांड हुआ था जब। कुछ नहीं किया, आपका कहने का मतलब ये है। अंदर किया था तभी छोड़ा था उसको। मतलब आप ज्ञान लेके आओ, मैं आपको पूरी बात बताता अरे किसी हूँ। बड़े नहीं, आप इसकी बात छेड़ रहे हो। अभी आपने तो मुझे बोला ना कि मोदी जी से तुम नाराज हैं। अरे क्या आप क्या अरे हो मोदी जी से सारे नाराज हैं। अच्छा, मोदी जी ने क्या गलत कदम किया पहले ये बताओ। फायर करके हमारे हिंदुस्तानियों की सेनाओं का एक दल तोड़ दिया। सीज फायर का ये फायदा क्या हुआ, नुकसान? अच्छा, उन्हें प्रधानमंत्री से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? पहले इसका जवाब दो। खत्म कर देता। जब मैंने कह दिया था कि भाई मैं सेना को छूट दे रहा हूँ, सेना अपना फैसला ले कि क्या करना क्या नहीं करना, फिर मैं चाचा नेहरू बनने के लिए क्यों खड़ा हो गया? भाई सेना मारती या मरती, देखा जाता जो होता है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा है तो उसकी बात मानेंगे हम यार? वो जो प्रधानमंत्री है उसे कारोबार भी देखना है, उसे आर्मी भी देखनी है, उसे वर्ल्ड सब कुछ देख के इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं बनिए को प्रधानमंत्री मत बनाओ। सुनो, इसलिए कहते हैं बनिए को प्रधानमंत्री मत बनाओ, कारोबार देखेगा। बीजेपी है, पक्के बीजेपी समर्थक है ये, दिल से बीजेपी वाले, लेकिन आज इनका दिल नहीं मतलब ही नहीं है। अगर वो पाकिस्तान जैसे जंग के दार पे चला दे कि मारो मारो मारो, तो भाई साहब जैसे वहाँ भुखमरी है ना, यहाँ भी भुखमरी छा जाएगी। आप हम दोनों एक दूसरे को मार के काट के। ये 2 दिन का युद्ध क्यों हुआ? कई सेना के जवान जो है शहीद हो गए, ये क्यों? सिर्फ ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ हुआ ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई भारत भी कोई कमजोर देश नहीं है। भारत पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, जब आपने देखा होगा सोफिया कुरैशी का उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि ये जो सीज फायर हम कर रहे हैं ये एक रिवेंज है। किसके लिए? जो पहलगाम में अटैक हुआ, हमें पाकिस्तान से कोई जंग नहीं करनी। आप उनका इंटरव्यू सुनिए जब उनका आया था आर्मी वालों का। इनके कहने का मतलब 2 दिन में हमने दिखा दिया भारत कमजोर नहीं है, भारत डरता नहीं है, लेकिन हमने ये दिखा दिया कि हम अमेरिका से डरते हैं। अमेरिका के पोपो ने बोल दिया हमारी पोपो हो गई। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई हम 2 दिन में लड़के हम पाकिस्तान को दिखा दिया हमने कि हम डरते नहीं हैं, लेकिन एक बार उसने फोन घुमाया हमारी पोपो हो गई, हम चुप हो गए। ये दिखाना चाहते हो? क्या छवि रहना हिंदुस्तान की? राम हमेशा पराजित पक्ष करता है, जो पिटने लगता है, हारने लगता है, वो हमेशा युद्ध विराम की तरफ जाता है, जंग रोकी जाए। विजेता देश को हमने कभी युद्ध विराम में जाते नहीं देखा। या तो हम 48 में नेहरू जी को जाते देख रहे हैं, या 2025 में मोदी जी को जाते देख रहे हैं। हमेशा जीतने वाला तो और मारता है। हमेशा हमने क्या किया है कि हम जमीन पर जीत कर आए हैं और वार्ता की मेज पर हम हार गए। देश के अंदर घुसकर आतंकवादी हमला कर दे, 26/11 जैसे हमले हुए, अभी पहलगाम जैसे घटना हुआ, इस तरह की बड़ी बड़ी घटना कर दे, तो इस समय जो है देश का प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था देखेगा या फिर पहले जो है आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब? पहले आतंकवादियों को जवाब देगा। ये पेड़ के पत्ते तोड़ने से कुछ नहीं होगा, पेड़ का जड़ में प्रहार करना पड़ेगा। पाकिस्तान जड़ है, पाकिस्तान उसे खत्म करना है, उसे खत्म करना है। आज नहीं खत्म करोगे कल फिर वो सीना तान के खड़ा होगा। वो दोगला पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तानियों पर फिर अटैक करेगा। आज लिख लीजिए, आपने उसके वो सांप है 2 मुँहा सांप, उसकी दुम पे पैर रखा गया है, वो साला फिर पनपेगा और फिर फन उठाएगा और फिर किसी न किसी को डस देगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय, आम जनता की बातें। बहरहाल सीज फायर को लेकर जो है
चाहे वो पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो या फिर आम जनता हो, सब में जो है आक्रोश है और साफ तौर पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों ये सीज फायर हुई। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।